नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है तो हम अपना नैतिक दायित्व समझते हैं कि तमाम उन लोगों तक सच्ची और सही तस्वीर दिखाना। हम बता दें, कॉरपोरेट स्कूल तो दरभंगा में खुले हैं, जिससे नए स्कूलों की परेशानी बढ़ी है। वहीं अब कॉरपोरेट कोचिंग की बात हम करेंगे। ये दरभंगा में खुला है, जिसका मंत्री संजय झा ने विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आशा जताई थी मिथिलांचल के जो छात्र हैं उनको बेहतर सुविधा देगा। हमारे साथ आप। मेरा नाम चंद्रमणि सिंह है और मैं रीजनल ग्रोथ हेड हूँ। अच्छा, एक चीज, ये एक दरभंगा जैसा जगह जिसे कहा जाता है कि पूरी तरह एरिया बैकवर्ड है, थॉट बैकवर्ड है, जो स्टूडेंट का बेसिक कमजोर है, ऐसी जगह आपने स्कोप कैसे जी, जी। हमारे साथ सेवी सिंह हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम को मंच पर भी देखा हमने और यहाँ दरभंगा में लॉन्च कर रहे हैं और एक बेहतर सोच के साथ। सर, सबसे पहले जो मिथिलांचल का जो परसेप्शन है कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, बेशक हो सकता है थोड़ा सा पैसे कम हो, लेकिन टैलेंट का कोई कमी नहीं है। और इसका हमें इंश्योर करना है कि अगर इन बच्चों को हम अगर पॉलिश करें, टाइम अगर डिवोट दें, टैलेंट है उसको नर्चर करने की जरूरत है और वो यहाँ पे भरपूर हमें दिखता है। और इसका कोई मतलब ऑलरेडी इसका प्रूवन फैक्ट है। आप देखिए पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर मिथिला के सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चुनौती होगी, आकाश कॉर्पोरेट है, ये सभी जानते हैं। एक तो मकसद होता है कि हम बच्चों को क्वालिटी वाइज एजुकेशन देना, उसके बाद होता है कि हाईटेक पूरी व्यवस्था हो। एक चुनौती है कि कैसे आप जो compete कर पाएगा। यहाँ ऐसे सैकड़ों कोचिंग है और आप पर आशा इसलिए कि आप कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, तो किस तरह का आपका ये। देखिए, एक जो है कि जो हम लोगों का एक स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो हमारा सबसे ऊपर चलता है। हमारा पढ़ाने का जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। हम सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं। टीचर का एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लोग आते हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे उनकी हायरिंग होती है, उनका ट्रेनिंग होता है। तो काफी रिगरस आपका टीचर का होता है। सेम प्रोसेस हम लोग स्टडी मटेरियल के केस में करते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल काफी रिगरस एफर्ट के साथ में, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल है, टेस्टिंग होता है, टेस्ट हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है, फोर्टनाइटली टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है जो 45 दिन में हम लेते हैं। फिर ऑल इंडिया लेवल पे सारे बच्चों के बीच में उनका कंपटीशन रैंकिंग वगैरह आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें 100% श्योरिटी है कि बच्चों में टैलेंट है और हमने ऑलरेडी प्रूवन हमारा मेथड है, तो ये बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हमें लगता है कि जब कोई चीज लॉन्च होता है उससे पहले आपने पूरा वर्कआउट किया होगा, तो आपने जो वर्कआउट किया होगा उसमें आपने कई लेवल बांटे होंगे। ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल सी ग्रेड है, किसी का बी ग्रेड है और ए ग्रेड है, नंबर एक। दूसरी बात की, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो मैथ के स्टूडेंट की अपेक्षा कम होते हैं। उनके उनकी भावनाओं को सोचते आपने किस तरह वर्कआउट प्लान किया। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक बेसिक का कॉन्सेप्ट है, हमारा पहला प्रोग्राम जो है, जिसको जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो क्लास 8 से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो 8, 9, 10th में बच्चों का फाउंडेशन वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में किसमें वो जाना चाहते हैं। जिसमें भी वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग हो चुका है 8, 9, 10th में। उसमें हम मल्टीपल ओलंपियाड्स कवर करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं। तो बच्चों का बेस तैयार हो जाता है उससे। तो वो बायो के कम बच्चे हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग भी हम उतना ही रिगरसली पढ़ाते हैं, उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा, तो आपने अभी जो प्लान किया वो किस क्लास से बच्चों का प्लान किया। क्लास 8 से हमने प्लान किया है। क्लास 8 के बच्चों से हमारा एंट्री होगा, 8, 9, 10th, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। इसके बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में। अगर इंजीनियरिंग में जाना होता है तो वो इंजीनियरिंग के कोर्स 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर हम बताएं कि जो 8, 9, 10th में है, आप बच्चे को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बायोलॉजी में जाए करें या फिर मैथ का करें, या फिर आप थॉरो पूरा सब्जेक्ट का करवाइए करेंगे। अभी जिस समय बच्चा फाउंडेशन में आता है, जरूरी नहीं है कि वो इसी समय इंजीनियरिंग या मेडिकल में से किसी को ऑप्ट कर ले। अगर उसको लगता है कि किसी और विंग में भी जाना है, स्ट्रीम में जाना है, तो जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है कि वो हम इंटीग्रेटेड, वो 8th में ही वो हमें बोल दे कि 5 ईयर प्रोग्राम है, मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो वहां से ही ऑप्ट कर सकता है। लेकिन दोनों ऑप्शन है।
हम बता दें कि ऐसे कॉरपोरेट जो संस्थान है उसके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम होता है, जिसमें एडमिशन जब होता है उसमें फैकल्टीज के दिखाए जाते हैं कि ये देखिए ये आपको कोटा से हैं, ये दिल्ली से हैं, ये पटना से हैं। धीरे धीरे वो फैकल्टी चले जाते हैं, फिर नए फैकल्टी को लॉन्च किया जाता है। इस तरह बच्चों का जो पढ़ाई है वो जो एक लेवल में होता है वो फिर गिर जाता है, बच्चे बाद में फिर नाखुश हो जाते हैं कि टीचर आते हैं हट जाते हैं। ये इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है किसी कॉर्पोरेट संस्था का, लेकिन असर तो बच्चों पर पड़ता है। सर देखिए, यही चीज आकाश पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक आप काफी टाइम से हम लोग यहाँ पे काम भी कर रहे थे, लगभग 200 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन भी ले रखा है। और आकाश के किसी भी सेंटर में आपको ये नहीं पता चलेगा किस फैकल्टी, कोई स्पेसिफिक फैकल्टी की हम बात नहीं करते, हम सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम हमारे लिए सबसे ऊपर है, तो सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई कोटा का टीचर, दिल्ली का टीचर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मल जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि हम सबसे पहले अच्छे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को ही शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद उसका प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है, जहां पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर होता है, जिसमें वो आके प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उनका मेथड समझ में आता है कि कितना इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। हमारे पास कोटा का टीचर, दिल्ली का टीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास टीचर है जो हमारे सिस्टम के हिसाब से ट्रेंड है, तो कोई ऐसा हम ये मेथड अडॉप्ट नहीं करते। ये ज्यादा होता है बच्चों में जो बाहर जाते हैं उनके साथ होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे यहाँ के हैं बेसिक हैं, क्या उनको लेवल में बांटा जाएगा ए बी सी, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो मैच करेंगे नहीं, टीचर भी आपको उस लेवल का देना पड़ेगा, क्योंकि ए लेवल का टीचर सी लेवल के बच्चों को समझा नहीं पाएगा, या सी लेवल का टीचर ए लेवल के बच्चों को। तो इस तरह कैटेगरीज बांटेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। वो आगे चल के हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। जब हमें लगता है कि बच्चे का लेवल बहुत नीचे है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी कवर करते हैं, कि अगर ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी उसका अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी। और उसमें क्या 90% शायद आपने कहा अच्छे बच्चों का वो होगा, किस क्या? इसमें देखिए, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें फाउंडेशन का, तो क्लास 8 से स्टार्ट होता है, जिसका फी आप 45-50 हजार से स्टार्ट होता है, 50 से लेके 60-65 तक जाता है। उसके बाद बच्चे, हमारा जो आकाश का एक इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस टेस्ट में बच्चे बैठ सकते हैं। उसमें से उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि अप टू 90% तक वो स्कॉलरशिप उसमें ला सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, और बच्चे लाते हैं, अच्छा करते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो हमने एडमिशन लिया है दरभंगा में, उसमें से कम आउट ऑफ लगभग जो 200 बच्चे एडमिशन लिए हैं, लगभग 70-80 स्टूडेंट ने 90% स्कॉलरशिप एंड अबव गेन किया है, उनका जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके। एक सवाल अभिभावक भी जानना चाहेंगे कि एक तो बच्चे का टाइमिंग शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि एक स्कूल का टाइमिंग होता है, फिर कोचिंग का टाइमिंग होता है। तो उसका लेवल और जो सिलेबस पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो अगर 8 से आपने बेसिक कर दिया, तो वो सिलेबस और इस सिलेबस अगर मैच नहीं करेगा तो बच्चे का क्लास भी हार्म करेगा, वहाँ का सिलेबस। तो क्या हर स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका ये होगा? देखिए, हर स्कूल का तो नहीं, मतलब वैसे तो हर स्कूल अपने अपने मेथड से पढ़ाता है, लेकिन हम जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी है, और हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं, 1 2 सेम सीक्वेंस में। तो अगर कोई स्कूल 1 फिर 5 फिर 7 अगर ऐसा करता है, तो हो सकता है कि उनके साथ मैच ना करे, लेकिन हम एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सेम सीक्वेंस में हम जाते हैं। तो हम बता दें कि आकाश संस्था देख लीजिए, कॉरपोरेट संस्था जब भी लॉन्च करती है तो एक उनका बेसिक कंसेप्ट होता है कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, और उस क्षेत्र का जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि मिथिलांचल से, तो आपने जब वर्कआउट किया होगा लगा मिथिलांचल का बहुत बड़ा हिस्सा कोटा दिल्ली चला जाता है, उसको आपने रोकने का प्रयास किया है, बिहार को शिक्षा का हब बनाने का भी मुख्यमंत्री ने भी कहा। तो क्या लगता है कि कितने छात्र रुक पाएंगे, या कितने छात्र को वहां से आप वापस खींच के लाएंगे? देखिए, आपको मैं जनरल ट्रेंड बताता हूँ कि बच्चे तो इस टाइम पे अप्रैल मई जून के आसपास में बच्चे जो है कोटा मूव करते हैं, लेकिन 1-2 महीने में ही, क्योंकि उनका वहां पे रहना खाना बहुत मुश्किल होता है, 1-2 महीने में वो वापस भी आना शुरू कर देते हैं, वो फिर नियर बाई सिटी में आना शुरू कर देते हैं। तो एक तो उनके लिए है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक चीज जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो आकाश में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है,
तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफर पॉलिसी है, मतलब एक बार बच्चा एक सेंटर पे एडमिशन लेता है, फिर उसके बाद वो इंडिया के किसी भी आकाश के सेंटर में कभी भी ट्रांसफर ले सकता है, और प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी है। तो ये कभी लिमिटेशन नहीं है कि अगर मान लिया उसने दरभंगा में लिया तो वो कल दिल्ली नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्रीडम है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। आकाश की स्थापना कब हुई थी और इसका सक्सेस रेट क्या हुआ? अब अगर ईयरली आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो स्थापना कब हुई और सक्सेस रेट क्या? 1988 में श्री जेसी चौधरी सर ने इसका स्थापना किया था 12 बच्चों के साथ में। तो तब से उन्होंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था जो आज कम से कम लगभग 4 लाख बच्चे इसके बेनिफिशियरी हैं। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, आप मेडिकल में, आपको मैं अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो हर दूसरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में वो आकाश इंस्टीट्यूट का होता है। तो काफी अच्छा हमने किया है। लगभग पिछले साल अगर हम बात करें तो एक अप्रोक्सीमेटली 90,000 बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ आकाश से हुआ है। ठीक है, टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो उसमें 5-7 बच्चे हमारे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा पेडागोजी बहुत बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है, और बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि टू दी पॉइंट जो एग्जाम से रिलेवेंट है वो हम दे सकें। तो लगता है कि हमने आप तक सभी जानकारियां पहुंचाई, जो हमारे मन में भी प्रश्न थे, जो आपके प्रश्न थे, उन तमाम प्रश्नों का जो सीबी सिंह जी ने जवाब दिया है। और हम बता दें कि हमारी नजर रहेगी, क्योंकि दरभंगा के एक एक शिक्षक कोचिंग संस्थान पर हमारी नजर रहती है, क्योंकि हम छात्रों के सिलेबस को लेकर के तमाम शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर दरभंगा के बच्चे अगर यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनके हितों की पूरी तरह रक्षा की जाए। जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रारंभ से ही बेसिक को मजबूत करते हुए उन बच्चों में इतना क्वालिटी दिया जाएगा कि वो बच्चे आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो सक्सेस रेट है आकाश का, उसको फुलफिल कर सके और अपने परिवार के साथ इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।